हाय फ्रेंड्स, आप अपने गोल पे को अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाते, या तो वो असफल होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाते हैं। मैं आज आपसे शेयर करूंगा 4 ऐसी बातें जिसको फॉलो करके आप अपने लक्ष्य को अचीव आसानी से कर पाएंगे। पहला है कि आप अपने लक्ष्यों को लिख लें। दूसरा है आप अपने लक्ष्यों को वर्तमान में लिखें। तीसरा है आप अपने लक्ष्यों के अंदर सकारात्मक शब्दों का यूज़ करें। चौथा है आप अपने लक्ष्य के प्रति एक समय सीमा निर्धारित करें। मैं आगे आपसे डिटेल में इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। पहला है आप अपने लक्ष्यों को लिख लें। फ्रेंड, हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स डेली के आते रहते हैं। अगर हम उन थॉट में अपने लक्ष्य को देखें तो ये विचार अपने बदलते रहते हैं। हमारे ये विचार रोज़ाना बदलते रहते हैं और हमारे थॉट से हमारे थॉट्स के अंदर जो भी विचार जो भी आपने लक्ष्य अपने डिसाइड किया है, वो आप 1-2 दिन 3 दिन याद रखेंगे, फिर वो आपके दिमाग के अंदर से निकल जाएगा। लेकिन जब भी आप अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा माइंड उसके प्रति सजग हो जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। हमारे माइंड के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर जो भी आपने लक्ष्य लिखा होगा, अगर आप उसको रेगुलरली उसके ऊपर सोचते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा रेगुलर काम करते हैं, तो वो हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे गोल को भेज देते हैं, जिससे हमारा माइंड उस पर वर्क करना चालू कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको मार्क किया गया कि जिन लोगों ने उसमें से अपने गोल को लिखा हुआ था वो 3% लोग थे, और 10 साल बाद जब उन्हें ढूंढ के पता किया गया तो जिन लोगों ने अपने गोल लिखे हुए थे उसमें लगभग 2% के आसपास लोगों ने अपने गोल को अचीव कर लिया था और बहुत अच्छी तरह वो आगे बढ़ पाए थे। तो ये होता है दोस्तों, जब भी आप अपने लक्ष्यों को लिख लेंगे तो वो लिखा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करेगा। दूसरा है दोस्तों कि अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखें। बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है वो अपने लक्ष्यों को भविष्य काल में लिखते हैं कि मैं अपना वज़न कम कर लूँगा, मैं धन कमाऊँगा, मैं कभी धन कमाऊँगा। तो ये भविष्य काल में लिखने से हमारा माइंड सोचता है कि अभी बाद में इसको करेंगे, अभी इसकी अर्जेंट नहीं है, और हमारा माइंड टाल देता है। तो आप अपने लक्ष्यों को जब भी वर्तमान में लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा कि ये चीज़ की प्राथमिकता है तो हमें इस पर काम करना चाहिए। जैसे कि आपने ये लिखा है कि मैं एक दिन धनवान बनूंगा, उसकी जगह पे आपको ये लिखना चाहिए कि मैं रोज़े रोज़ अमीर बन रहा हूँ, मैं अपना वज़न थोड़ा थोड़ा करके घटा रहा हूँ। तो इस तरह जब भी आप वर्तमान काल में अपना लक्ष्य लिखेंगे तो आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। आप अपने लक्ष्यों में सकारात्मक शब्दों का यूज़ करें। सकारात्मक शब्दों में हमारे बहुत जादुई ताकत होती है। सकारात्मक शब्दों से हमारे माइंड के अंदर सकारात्मक शब्दों का प्रभाव बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं जंक फूड नहीं खाता, उसकी जगह पे आप ये बोलना चाहिए कि मैं हेल्दी फूड ले रहा हूँ।
और आप यूँ बोले कि मैं रात को देर तक नहीं जागता, उसकी जगह पे आपको ये बोलना चाहिए कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। तो जैसे आप इस तरह अपने वर्ड्स को सकारात्मक में यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। चौथा है दोस्तों कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समय सीमा निर्धारित करें। जब भी आप अपने लक्ष्यों के प्रति समय सीमा निर्धारित करेंगे तो आप देखेंगे इमीडिएटली आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। समय सीमा निर्धारित करने से अगर आप चूक जाते हैं उस समय सीमा पे काम करने से, तो उसमें आपको गिल्ट अनुभव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोग हैं जो अपने समय सीमा पे काम नहीं होने से डरते हैं, वो अपने समय सीमा को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हम अपने समय सीमा को निर्धारित करेंगे और उस समय सीमा में काम नहीं हुआ तो फिर हमारा लक्ष्य फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने समय सीमा को निर्धारित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी और आपकी ऊर्जा भी बचेगी, आपका समय का भी सही इस्तेमाल होगा। अगर समय सीमा को सही निर्धारित नहीं किया गया तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाएंगे और वहीं पे ठहर जाएंगे। तो ये था दोस्तों लक्ष्य निर्धारित करने के और 4 नियम, और आप अपने इस नियम को जब भी फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव करने में आपको आसानी रहेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब भी ये चीज़ें बहुत डीपली जाएगी तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।